लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर। ये भी एक बेकायदगी को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने एक कानून फरमाया है। इसको ईला कहा जाता है। कुछ लोग अपनी बीवियों से कसम खाते हैं कि भाई मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। कुछ लोग बगैर कसम खाए यूं ही अपने बीवियों के करीब नहीं जाया करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी करके बाहर मुल्क चले जाते हैं और अपनी बीवियों से साल हा साल दूर रहते हैं। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कानून बनाया कि अगर औरतों की इजाजत और उनकी खुशी से कोई आदमी कहीं दूर मुल्क में वक्त गुजार रहा है और औरत की इजाजत है और इजाजत भी उसके बतीब खातिर दिल से इजाजत है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने कसम खाई है बीवी को करीब जाने से, या कसम नहीं खाई है घर में है मगर बीवी के करीब नहीं जाता, या कहीं दूर गया है मगर इजाजत के बगैर, तो अल्लाह ताला ने ऐसी तमाम सूरतों के अंदर बीवी को ये इख्तियार दिया है कि वो अदालत से रुजू करे और ऐसे आदमी से अपने आप को छुड़ा ले। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युअलूना मिन निसाइहिम, जो कसम खाते हैं अपनी बीवियों से। जो लोग अपनी बीवी के पास न जाने की कसम खा लेते हैं, या कसम तो नहीं खाते मगर घर में इलाके में रहते हुए बीवी के करीब नहीं जाते, तो ऐसे लोग, उनके लिए तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन, उनके लिए इंतजार है 4 महीने। ये 4 महीने के अंदर अंदर या तो अपना कसम तोड़ दे और बीवी के पास जाए, फ़इन फ़ाऊ, पस अगर वो 4 महीनों के अंदर रुजू करे, यानी अपने कसम से मुंह मोड़कर बीवी के पास चला जाए, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम मेहरबान है। अब इसने कसम खाई है या कसम नहीं खाई है, मगर 4 महीने पूरे होने से पहले पहले इस पर लाजिम है कि बीवी के पास चला जाए, अल्लाह से मुआफी मांग ले, वो अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन अगर ये 4 महीने के अंदर नहीं जाता तो फिर ये अपनी बीवी को तलाक दे दे। फरमाते हैं फ़इन व इन आज़मुत तलाका, अगर इन्होंने जाने का इरादा तो नहीं किया बल्कि फैसला कर दिया तलाक का, फ़इन आज़मुत तलाका, पस अगर इन्होंने आज़म किया, फैसला किया तलाक का, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अब 4 महीनों के अंदर अंदर चला जाए, अगर इसने फैसला किया है तलाक का तो 4 महीने तक करीब न जाए और अदालत इनके दरमियान तलाक का फैसला करे। अब आगे, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना, और तलाक दिए गए औरतें जो हैं यतरब्बसना, वो इंतजार करेंगी, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्सों का, सलासता कुरू, इन 3 माहवारियां, जिन औरतों को तलाक दी जा चुकी है, तलाक देने के बाद वो 3 माहवारियों तक जिसकी माहवारी आती है, वो 3 माहवारियों तक किसी और से निकाह नहीं कर सकती। अगर उसका माहवारी नहीं आते तो 3 महीनों तक इंतजार करेगी। अगर उसके पेट में औलाद है तो औलाद के पैदा होने तक वो इंतजार करेगी। वला यहिल्लु लहुन्ना, और जायज नहीं है इन औरतों के लिए जिनको तलाक मिली है, अन यक्तुमना, कि वो खुफिया रखें, माँ, वो औलाद और वो नेमत, खलक़ल्लाहु, जिनको अल्लाह ने पैदा फरमाया है, फी अरहामिहिन्ना, इनके बच्चेदानियों में,
इनके बच्चेदानियों में जो कुछ अल्लाह ने दिया है इनको छुपाने की इनको इजाजत नहीं। ऐसा ना हो कि मर्द ने जिस दिन तलाक दी उसी दिन से एक दिन पहले उसने जिमा किया था और इसके पेट में बच्चा पैदा उलूक हो चुका था, लेकिन इसने 3 महीने गुजार करके किसी को नहीं बताया कि मेरे पेट में कुछ है, बल्कि झूठा कह करके मेरी इद्दत खत्म हो गई, 3 माहवारियां खत्म है, और इसी तरीके से जाकर दूसरे से शादी कर ली और इस बेटे को उसकी तरफ मंसूब किया कि तो उससे पैदा हुआ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वला यहिल्लु लहुन्ना, जायज नहीं है इन तलाक शुदा औरतों के लिए, अन यक्तुमना, कि वो छुपाए रखे, माँ उस हमल को, खलक़ल्लाहु, जो जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया, फी अरहामिहिन्ना, उनकी बच्चेदानियों में, इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाह, बशर्ते कि अगर ये हैं ईमान लाने वाली अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और रोज़े आखिरत पर। अगर इनका अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान है तो अपने पेटों के अंदर जो कुछ है उनको छुपाने की इजाजत नहीं। व बुऊलतुहुन्ना, और इनके शौहर, अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, वो ज्यादा हकदार हैं इनको वापस लाने में, फी ज़ालिका, इस इद्दत के अंदर। अगर इद्दत के अंदर जो ये 3 महीने है या 3 माहवारियां है या बच्चे की पैदाइश की हद तक है, इस इद्दत के अंदर अंदर अपना शौहर ज्यादा हकदार है इस बात का कि वो इसी औरत को रुजू करे और उसको दोबारा अपने निकाह में ले ले, मगर इसमें औरत की रजा की भी जरूरत है। ये दीगर उलमा और मुफस्सिरीन जो कहते हैं कि भाई इद्दत के अंदर औरत चाहे या न चाहे शौहर इसके पास रुजू कर सकता है, कुरान इस बात से इत्तिफाक नहीं करता। कुरान ये कहता है कि अगर तलाक हो गई और तलाक के बाद अब इद्दत के अंदर मियां बीवी अगर दोनों राजी हैं तो नए निकाह के साथ ये शौहर सबसे ज्यादा हकदार है कि अपनी बीवी को मना ले और अपने साथ ले ले। वह बुऊलतुहुन्ना, और इनकी यही शौहर, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, इन बीवियों को वापस लाने में, फी ज़ालिका, इसी इद्दत के दौरान, इन अरादू इस्लाहन, बशर्ते के दोनों का इरादा इस्लाह का हो, दोनों का इरादा एक दूसरे को तंग करने का ना हो, इस्लाह का हो, तो ये कर सकते हैं। वलहुन्ना, और औरतों के लिए, मिस्लुल्लज़ी, वलहुन्ना, और औरतों के हुकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी, उस हक की मिसल, अलैहिन्ना, जितना औरतों के ऊपर है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक उस तरह के हुकूक हैं जिस तरह दस्तूर के मुताबिक इन पर जिम्मेदारियां हैं। यानी अगर किसी औरत पर किसी मर्द के हुकूक हैं तो जितने हुकूक इस औरत पर हैं इतने ही हक औरत का शौहर पर भी है। यानी ये नहीं है कि औरत के ऊपर तो हुकूक हैं, भाई तुम्हारी ऊपर शौहर की इज्जत लाजिम है, तुम्हारी ऊपर शौहर के साथ प्यार लाजिम है, तुम्हारी ऊपर उसके कपड़े धोना लाजिम है, तुम्हारी ऊपर दाल खिचड़ी बनाना लाजिम है, तुम्हारे लिए घर झाड़ू लगाना लाजिम है, लेकिन क्या मर्दों के जिम्मे कुछ नहीं? अल्लाह फरमाते हैं जितना औरतों के जिम्मे जो कुछ है उतना ही मर्दों के जिम्मे भी औरतों के हुकूक हैं। वलहुन्ना, और इन औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक इस तरह हुकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी, जिस तरह अलैहिन्ना,
اور तुम पर जिम्मेदारियां हैं, औरतों पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उतने ही इनके हुकूक है, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, वलिर रिजाले, अलबत्ता एक बात है कि मर्दों के लिए अलैहिन्ना, औरतों के ऊपर दरजतुन, एक दर्जा ज्यादा है, एक दर्जा मर्दों के ऊपर तरजीह का है, इसलिए कि औरत हर वक्त कमा नहीं सकती और मर्द हर वक्त कमा सकता है। औरत कभी कभी काम करने से रह जाती है बच्चा जन के, मर्द इस पर खर्च करता है, तो मर्द का एक गुना तरजीह है। अर्रिजालु कव्वामून में जिसकी तरफ इशारा है, हाकिम बनने का नहीं है, मर्द को एक गुना तरजीह हासिल है। वलिर्रिजाले, और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, औरतों के ऊपर, दरजतुन, कुछ तरजीह है। वल्लाहु अजीजुन, अल्लाह ताला इंतहाई गालिब, अल हकीम, हिकमतों वाला है।